हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग बॉक्स फिल्म्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए उमर सीरीज़ की एपिसोड नंबर 10 लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये एपिसोड बहुत अहम है क्योंकि इस एपिसोड में हम हिजरत मदीना के तमाम अहवाल देखेंगे। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के मैं आपके लिए पेश करता हूँ किस्त नंबर 10। दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ पर हम देखते हैं कि अबू उमामा एक शख्स से कहते हैं कि जो शख्स सामने आ रहा है वो अपने कबीले का सरदार है। अगर वो मुसलमान हो जाए तो सारा कबीला मुसलमान हो जाएगा। फिर वो इस सरदार से कहते हैं कि तुम समझदार आदमी हो, हमारी बात सुनो। अगर अच्छी लगे तो कबूल करना, अगर ना लगे तो छोड़ देना। जिस पर वो इनकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सब मदीने के सरदार मक्के में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करने को जमा होते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा अब्बास इनके पास आते हैं और अब्बास औस और खजरज के सरदारों से कहते हैं कि ये मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हमारे साथ बिल्कुल महफूज है, मगर फिर भी इन्होंने आप लोगों में हिजरत करने का इरादा किया है। क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? क्या आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह हिफाजत करने के लिए तैयार हैं जिस तरह खुद अपनी करते हैं? अगर हाँ तो आओ बैत करो और हम सब आपके पास हिजरत कर जाते हैं। जिस पर औस व खजरज के लोग बखुशी रजामंदी का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ अबू जहल मजलिस में कहता है कि मोहम्मद ने अपने साथियों को यसरब में हिजरत का हुक्म दे दिया है। आपसे पहले यसरब के औस व खजरज के कबाइल आपस में लड़ते रहते थे, मगर अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर यकजान है। यसरब हमेशा से हमारी शान शौकत पर रश्क करता रहा है। लोगों, क्या होगा कि अगर मोहम्मद खुद भी यसरब चले जाएं और वहाँ के लोग और तुम्हारे मुहाजिर बेटे मिलकर तुम पर हमला कर दें। अबू सुफियान कहता है कि यसरब के लोग किसान हैं जबकि वो ताजिर हैं। वो पहले अपनी अशिया हमारे ज़रिए बेचते थे, मगर अब हमारे लोग वहाँ हिजरत कर गए हैं, जिसकी वजह से वो वहीं तिजारत करेंगे और यसरब को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तब हमारी तिजारत भी मुतासिर होगी। तब उतबा यानी अबुल वलीद कहता है कि मैंने तुम लोगों को शुरू से ही कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को इन्हीं पर छोड़ दो। अगर गैर इन्हें कत्ल कर देते हैं तो तुम्हारी जान भी छूट जाएगी, और अगर वो एक नई सल्तनत कायम कर देते हैं तो तुम भी इसमें शरीक हो जाओगे। मगर तुम लोगों ने मेरी एक न सुनी और तशद्दुद की राह अपनाई। अब इस सब मामले का मज़ा चखो। अबू जहल कहता है कि हम हरगिज़ मोहम्मद और इनके साथियों को यसरब हिजरत करने नहीं देंगे। हम अपने ही लोगों पर सख्ती करेंगे और इनके मालो सबाब पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ अबू यजीद अपने दोनों बेटों अबू जुंदुल और अब्दुल्ला को फिर से कैद कर देता है ताकि वो हिजरत ना कर सकें। अबू जुंदुल कहते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, मैं आपके हक में हदायत की दुआ करूँगा। दूसरी तरफ अबू जहल के भाई उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ ही हिजरत करूँगा। फिर उमर खाना काबा में नमाज अदा करते हैं और लोगों से कहते हैं कि मैं यसरब हिजरत करने जा रहा हूँ। अगर तुम में से कोई अपनी बीवी को बेवा, बच्चों को यतीम और अपनी माँ को सोगवार छोड़ना चाहता है तो सामने आए और मेरा रास्ता रोके। फिर उमर, अबू जहल का भाई अय्याश और दीगर सहाबा अपनी सवारियों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। अबू जहल को जब इसकी खबर होती है तो वो अपने दूसरे भाई समामा को कैद कर देता है और अय्याश की तलाश में निकल पड़ता है और कुबा के इलाके में इन्हें पाता है। अबू जहल अपने भाई अय्याश से कहता है कि हमारी माँ ने तुम्हारे जाने पर रंजीदा होकर कसम खाई है कि जब तक तुम वापस नहीं आ जाते ना वो धूप से छाँव में आएंगी ना वो बालों में कंघी करेंगी। जिस पर उम्र कहते हैं कि अबू जहल झूठ बोल रहा है, ये तुम्हें कैद कर देगा। तुम मेरी आधी दौलत ले लो मगर इसके साथ न जाना। मगर अय्याश रजामंद नहीं होते। फिर उमर इन्हें अपनी ऊँटनी दे देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अगर कोई बात आपको अजीब लगे तो इस ऊँटनी पर सवार होकर फरार हो जाना। जिसके बाद दोनों गले मिलते हैं और अय्याश अबू जहल के साथ चले जाते हैं। मक्का पहुंचकर अबू जहल अय्याश को अपने दूसरे भाई समामा के साथ कैद कर देता है और अय्याश कहते हैं कि उम्र आप किस कदर समझदार हैं और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। दूसरी तरफ अबू जहल मजलिस में लोगों से कह रहा होता है कि लोगों, इससे पहले कि मोहम्मद भी हिजरत करके जाएं, हमें चाहिए कि हर कबीले का एक एक फ़र्द आए और सब मिलकर मोहम्मद पर हमला करके इन्हें कत्ल कर दें। इससे किसी एक कबीले पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। अबू बकर हिजरत की तैयारी करते हैं। इनकी बेटी इस्मा इन्हें ज़ादी राह देती हैं और बेटा अब्दुल्ला इनके लिए पहरा देता है। अबू बकर कहते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। जिस पर इनकी बेटी अस्मा रोने लगती हैं और अबू बकर कहते हैं कि चाहे मुझे सारी दुनिया और ज़मीन के बराबर सोना भी मिल जाए तब भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि रात को अबू जहल और इसके साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जमा हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलेंगे तब हमला कर देंगे। सुबह जब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर से बाहर निकलते हैं तो अबू जहल हैरान रह जाता है और पूछता है कि मोहम्मद कहाँ हैं।
अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। फिर वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाता है और पूछता है कि अबू बकर कहाँ है, जिस पर अस्मा कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम, जिस पर वो अस्मा को थप्पड़ मारता है। दूसरी तरफ अस्मा चोरी छुपे अबू बकर और मोहम्मद को खाने पीने का सामान फराहम करती हैं। चीज़ों को बांधने के लिए इनके पास कोई रस्सी नहीं होती, तो वो अपना कमर बंद 2 हिस्सों में तकसीम करके काम चलाती हैं, जिस पर इन्हें जन्नत के 2 कमर बंद की बिशारत और ज़ुन्नतक़ैन का लक़ब अता होता है। फिर अबू जहल ऐलान करता है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ कर लाएगा, इसे 100 ऊँटनियाँ इनाम में मिलेंगी। सुराका ये ऐलान सुनकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के पास पहुँचते हैं तो घोड़ा इन्हें नीचे गिरा देता है। वो 2 बार सवार होते हैं तो वो इसे फिर गिरा देता है। तब सुराका अबू बकर से कहता है कि मेरी बात सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल ने 100 ऊँटनियों का इनाम रखा है। मेरी ख्वाहिश थी कि ये इनाम हासिल करूं, मगर अब मैं समझ गया हूँ कि आप अल्लाह की हिफाजत में हैं और सच्चे रसूल हैं। अब मुझे हुक्म दें, मैं आपके लिए कुछ सामान फराहम कर सकता हूँ। मगर अबू बकर इसे कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ पीछा करने वालों को गुमराह कीजिएगा। और फिर इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुपर पावर फारस के बादशाह के कंगन और पोशाक पहनने की बिशारत देते हैं, जिस पर सुराका खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ 5 घुड़सवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इसी तरफ आ रहे होते हैं, तो सुराका इन्हें कहते हैं कि मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ, मगर यहाँ कोई नहीं, जिस पर वो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। दूसरी तरफ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के वालों से कहते हैं कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अमानत दी थी तो मुझसे ले लो। फिर हम देखते हैं कि अहले यसरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। फिर एक शख्स आवाज़ लगाता है कि वो देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, सब खुशी से आपका इस्तकबाल करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल ही हिजरत करते हैं। आपके कदम मुबारक लहूलुहान हो जाते हैं, मगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुकते नहीं। मदीना पहुंचकर आप सबसे मिलते हैं। उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बहुत अजीज हैं, वो आपको देखकर सबसे ज़्यादा खुश होंगे। इस पर आप कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। रसूलुल्लाह अपनी ऊँटनी पर जलवा फरमा मदीने में तशरीफ़ लाते हैं तो सब बढ़ चढ़ कर आपका इस्तकबाल करते हैं और अशार पढ़ते हैं। सब लोग बढ़ बढ़ के कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे मेहमान बने। जिस पर उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से जिसके घर के बाहर रुकेगी आप इसी के मेहमान होंगे। तब वो ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के बाहर बैठती है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ये मेरा घर है। लोग अबू अय्यूब अंसारी को मुबारकबाद देते हैं। फिर आप रो रो कर अपनी सआदतमंदी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ इस्लाम की पहली मस्जिद की तमीर शुरू हो जाती है। सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उमर कहते हैं कि लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मुहाजिर और एक एक इंसार को आपस में भाई बनाया है, जो तुम्हें मालूम है। अब तुम अपने माल और जान में भी शरीक हो, मौत ही तुमको जुदा करेगी। एक भाई दूसरे के लिए वही कुछ पसंद करेगा जो वो अपने लिए पसंद करता है। फिर तुम जन्नत में भी एक दूसरे के भाई होगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिशारत है और ये ऐलान भी है कि चाहे कोई यहूदी हो या मुसलमान, सब मिलकर मदीना की हिफाजत करेंगे। और यहाँ किस नंबर 10 का इख्तिताम होता है।